हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो आज मार्केट ऊपर जाएगी ये तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर जाने का नीचे भी आएगी। लेकिन नीचे तो आई नहीं। ठीक है, ऊपर गई। अब मंथली एक्सपायरी जरूर हमारी एक्सपेक्टेशन अभी भी है कि हो सकता है यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि एफआईज ने अपनी शॉर्ट की पोजीशन क्लियर नहीं की है। लेकिन मार्केट सुप्रीम है तो हम गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो एनीवे देखते हैं कल क्या हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे ओपन इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे क्लियर कट जैसे मैंने अभी बोला, तो केवल रिटेलर जो है, रिटेलर शॉर्ट की पोजीशन लेके बैठे हैं ओवरऑल देखोगे तो। ठीक है, उन्होंने फ्यूचर को भी सेल सेल किया है। ठीक है, कॉल तो खैर कोई फ्रेश पोजीशन बनाई नहीं है कॉल साइड में, तो ओवरऑल लेकिन इनको उसका कॉल की सेलिंग की पोजीशन होल्डिंग में पड़ी हुई है। और पुट को सेल किया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो वैसे यहाँ पे दिख रहा है काफी बेरिश पोजीशन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हमें बेरिश पोजीशन दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली में देखोगे तो उनका पैसा जो है, फ्यूचर को तो भले ही उन्होंने सेल किया हो, लेकिन फ्यूचर की जहाँ तक मेरा ख्याल है, कल मंथली एक्सपायरी है तो ये नेक्स्ट मंथ के लिए होगी है। उनकी सेलिंग की पोजीशन कल के लिए तो ऑब्वियसली नहीं होगी, कल की एक्सपायरी का ये फ्यूचर की पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो कल के लिए उन्होंने क्या किया है, ओवरऑल देखोगे तो उन्होंने केवल पी को सेल किया, फ्रेश पैसा कल के लिए। ठीक है, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ की नेक्स्ट सीरीज का होगा। तो कल वो थोड़ा सा बुलिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, डीआईस को देखोगे तो डीआईएस ने थोड़ा सा फ्यूचर सेल कर दिया है। ठीक है, थोड़ी सी उसने अपने हेजिंग की पोजीशन थोड़ी सी फ्यूचर मतलब प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लिया, थोड़ा सा उन्होंने सेलिंग की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट किया। तो ओवरऑल इनके पास अभी भी फ्यूचर की बाइंग ही पड़ी हुई है, शॉर्ट साइड में है नहीं वो। ठीक है, नेट टू नेट ये अभी भी थोड़े से पॉजिटिव है। हाँ, थोड़ा सा पोजीशन उन्होंने रिड्यूस कर लिया, लेकिन अभी भी ये पॉजिटिव ही है। एफआईएस पे देखोगे तो उन्होंने थोड़ी सी उन्होंने क्वांटिटी फ्यूचर की सेलिंग की क्लोज की है। ठीक है, और फ्यूचर की थोड़ी सी बाइंग की है। ठीक, कॉल साइड में देखोगे तो उन्होंने कॉल की बाइंग की है, और पुट साइड में पुट की भी बाइंग की है। ठीक, टोटल ओवरऑल देखोगे तो नेक्स्ट नेट टू नेट देखेंगे तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम लेके चल रहे, थोड़ा सा पॉजिटिव है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है हम थोड़े बहुत बुलिशनेस देखें। ठीक है, और मंथली एक्सपायरी का फिर इफेक्ट आने दिखेगा तो हो सकता है कि उनके पास अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशन पड़ी है, बहुत अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशन पड़ी है। तो हो सकता है फिर इसके लिए मार्केट को एक बार नीचे लाया जाए इसको क्लोज करने के लिए, नहीं तो इन्हें रोल ओवर करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ के लिए। ठीक है, प्रो की पोजीशन देखोगे तो प्रो तो पूरा पूरा बुलिश, फ्यूचर भी बाई करके गया है। ठीक है, और बहुत छोटी क्वांटिटी में कॉल को बाई किया है, और उतनी ही छोटी क्वांटिटी में इसने पुट को भी सेल किया है। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा अभी। ठीक है, हाँ, लेकिन शॉर्ट मार्केट में अपसाइड दिख रहा था, शॉर्ट बहुत ही उसने छोटी क्वांटिटी के साथ अपनी एक पॉजिटिव लेकिन पोजीशन क्रिएट किया। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी इसने अभी नहीं रखी है, कि इसको थोड़ा मंथली एक्सपायरी में ये वोलेटिलिटी आने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर जो है बुलिश दिख रहे हैं, सारे के सारे प्लेयर बुलिश। तो ऐसे तो मार्केट हो नहीं सकती है, क्योंकि हमारे रिटेलर ने भी बुलिश पोजीशन क्रिएट किया है, पुट को सेल किया है। ठीक है, और एफआईज ने भी फ्यूचर को भी बाई किया है, कॉल को भी बाई किया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इसने नेगेटिव पोजीशन बनाई है, और बाकी इसने भी हमारी पॉजिटिव पोजीशन बनाई। तो सब के सब अपसाइड के पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो कल जो है खेल होगा। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग, हो सकता है गैप डाउन खुले और इनको पोजीशन क्लोज कराया जाए। ठीक है, फिर ये शॉर्ट के पोजीशन बनाने से लगे तो फिर ऊपर लेके जाया जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी है तो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम बस इसका ये शॉर्ट की पोजीशन देख करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की सिनेरियो हो जाए, नहीं तो फिर कंप्लीटली साइडवेज खत्म हो जाएगी मार्केट को। अगर टूटना नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाएंगे, मंथली एक्सपायरी को साइडवेज वो खत्म करेंगे, बिना किसी एड्रेनलिन पंपिंग टाइप का जो कुछ भी है, मतलब कि बिना कोई एक्शन के मामला वहीं पे रफा दफा हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा कल। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक, चलो प्राइस एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहले उसके पहले हम देखते हैं कि कैश से यहाँ पे देखोगे तो आज भी इन्होंने हमारे जो है एफआईज ने जो है सेलिंग ही की है। ठीक है, तो आज भी हमारे एफआईज ने सेलिंग की है, और तकरीबन बराबर क्वांटिटी में डीआईज ने बाई किया। ठीक, तो मार्केट ऊपर जाने के बाद जो है गैप अप, सेंटिमेंट्स तो पॉजिटिव था, तो कल कल नजर आ ही रहा था हमें। ठीक है, ऊपर जाने का तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नीचे आ गया, लेकिन सेंटिमेंट पॉजिटिव था तो मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है अभी। देखते हैं कल क्या होता है, कल नीचे आती है या नहीं आती है। ठीक है, चलो प्राइस एक्शन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर डे का चार्ट देखेंगे तो डे का चार्ट में क्लियर कट यहाँ पे विजिबल है कि हमारा जो कैंडल है वो इनसाइड कैंडल है। ठीक है, ये इनसाइड कैंडल है। ठीक है, तो अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हम हो सकता है एक बार दोबारा से इसको टेस्ट करने के लिए जाए। ठीक, और फिर वहां से जाकर हमारी प्रॉफिट भी कम 24,000 जो हमारे 300 के लेवल है। ठीक है, प्लस माइनस 100 और 150 पॉइंट और मतलब 420 425 तक अगर ऊपर की तरफ थोड़ा सस्टेन किया मार्केट, वहां जाने का फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा सा बेरिश पोजीशन आएगा, लेकिन प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करने के बाद ही शॉर्ट टाइप की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन ऐसे बनेगी उस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद ही हम बनाएंगे कुछ शॉर्ट की पोजीशन। ठीक, तब तक हम इस कैंडल का तो इनसाइड कैंडल है तो इसका अगर लो ब्रेक होगा तो इमीडिएटली भी बना सकते हैं, और हाई ब्रेक हुआ तो अपसाइड के लिए स्कैल्पिंग का मूड कर सकते हैं। बाकी क्या फॉलो करता है प्राइस एक्शन वो हम इम्पोर्टेंट है फिर हम। ठीक है, चलो अब इसको 75 मिनट्स में देखते हैं। तो 75 मिनट से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 60 हमने यहाँ तक का टारगेट लिया था कि 25,191 61.8% तक हम तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। वहां जाकर थोड़ा साइड हो के फिर से ऊपर चली गई हमारी। ठीक, अब फिर ऊपर में आकर के हमारा 81% के आसपास से थोड़ा रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे एक लास्ट मोमेंट पे थोड़ी सी सेलिंग आई है, लेकिन इसमें यहाँ पे भी अच्छा का पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस जोन को। इस जोन का अब काम खत्म हो चुका है। ठीक है, लास्ट में फिर हमारी थोड़ी सी बाइंग का विक यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो बाय और सेलर है यहाँ पे अभी फाइट चल रही है। 81% तक हम रिकवर कर चुके हैं पूरे पूरे इस ट्रांजेक्शन का। अब यहाँ से अगर हमारा शॉर्ट नीचे की तरफ बाउंस आता है, ठीक, तो फिर इसमें भी हम बाकी सारे लेवल को पहले डिलीट कर देते हैं, नहीं तो चार्ट को बहुत ज़्यादा लाइनें में चार्ट में तो दिखेगा नहीं। ठीक है, हम 81% का तो इसको रहने देते हैं। ठीक, यहाँ पे है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये है। ठीक, अब यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन अगर हमारा इस तरह का बनता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर जा करके, ठीक है, अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है तो इसकी हम टारगेट यहाँ पे पहले मार्क कर लेते हैं, ताकि हमें कल के लिए अगर सोचे हुए हिसाब से काम हुआ तो हम उसको मिस नहीं कर पाए। बाकी तो तब तक एंट्री नहीं करेंगे जब तक हमारा प्राइस एक्शन कंफर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे टारगेट अपने निकाल लेते हैं। कम से कम जो है अगर वीकली मंथली एक्सपायरी करें डाउन साइड का आया कहानी, तो हम थोड़ा सा 25,000 के राउंड फिगर के आसपास जो है वापस हम पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, 61% जो है हमारा 25,072 का है, और अराउंड 25,240 के आसपास है। ठीक, तो चांसेस है कि 200-250 पॉइंट का हमें थोड़ा सा मूव मिल सकता है। ठीक, तो ये लेकिन पहले एक बार अपसाइड जाना चाहिए। ठीक है ना, स्लो के हाई के आसपास मिलेगा, वहां से रिवर्सल मिलेगा तो फिर हम, या फिर ये 5 5 मिनट्स के जो 5 EMA का चार्ट लाइन है, ठीक है ना, EMA का, उसको अगर उसके नीचे मार्केट सस्टेन करने लगे तो इमीडिएटली हम एंटर भी कर सकते हैं। वो भी हम 75 मिनट्स के चार्ट में नहीं, 15 मिनट्स के चार्ट में देखो, तो अभी बिल्कुल उससे चिपक के चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर 21 EMA के नीचे आएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि हमारा शॉर्ट टर्म के लिए हमारा जो ट्रेंड है वो हमारा डाउन साइड के लिए हो चुका है। तो वेट करेंगे 21 EMA के नीचे आने के बाद ही हम एंट्री कर लेंगे इमीडिएटली, और हम सीधे सीधे अपने टारगेट पे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं, तो ऑप्शन चेन में क्लियर कट यहाँ पे विजिबल है। ठीक है, इसको हम पहले चेंज इन ओपरेटर्स देखते हैं कि आज क्या पोजिशन में है। तो आज यहाँ पे क्लियर कट विजिबल है कि पुट की राइटिंग ही राइटिंग हुई है तो अच्छी खासी हमारे, लेकिन हमारे एफ ने पुट की राइटिंग नहीं की है। एफ ने पुट की बाइंग की है, और बाकी सारे प्लेयर ने जो है पुट की राइटिंग की है। इवन प्रो ने भी पुट की राइटिंग की है, और रिटेलर ने भी पुट की राइटिंग की है। ठीक है, तो एफ ने अगर पुट की बाइंग की है तो ज़्यादा चांसेस है वो इन द मनी करेगा, क्योंकि उसको ये पता है थोड़ा बहुत अपसाइड आने के चांसेस हैं। ठीक है, और एक्सपायरी है तो हो सकता है वो 25,300 के लेवल पे उसने यहाँ पे पुट की बाइंग की होगी। ठीक है ना,
और यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा है कि थोड़े बहुत अपसाइड आया भी तो वहां से फिर नीचे आएगा तो उसकी पुट में अच्छे खासे उसको बेनिफिट मिल जाएगा अगर उसने पुट की बाइंग की है तो ऑब्वियसली आउट ऑफ द मनी तो बाई करेगा नहीं बड़े प्लेयर हमारे या तो एटीएम पे बाई करेगा या फिर इन द मनी बाई करेगा यहाँ पे कैंडल दिख रहा है तो मुझे लगता है कि 25,300 के आसपास जो है हमारे एफ आई ने थोड़ी पुट की बाइंग की है ठीक है देखते हैं अगर ऐसा है तो थोड़ा बहुत अपसाइड आने के 25,300 को क्रॉस नहीं कर पाएगी मार्केट अब मंथली एक्सपायरी है ठीक है और यहाँ पे हमारी कॉल की राइटिंग जो है बैक से हम जो है हमारी 25,300 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल के राइटर हैं बैठे हैं ठीक तो इनका स्टॉप लॉस हिट कराना है तो ऑब्वियस है ठीक है ना इनका स्टॉप लॉस हिट कराना है तो हमें ये जो हमारा स्विंग का हाई है इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा ठीक है 25,316 है तो इससे थोड़ा सा ऊपर जाना ही पड़ेगा तभी जाके इनका स्टॉप लॉस हिट होगा नहीं तो फिर ये अपने आप को पोजीशन को डिफेंड कर लेंगे सिमिलरली नीचे साइड में अगर हमारे पुट साइड वालों का अगर स्टॉप लॉस हिट कराना है ठीक है तो इनका स्टॉप लॉस जो होगा वो इस वाले स्विंग के जो एग्रेसिव स्टॉप लॉस रखते हैं ठीक है ना उनका स्टॉप लॉस तो इस स्विंग के इस स्विंग के नीचे होगा और बाकी जो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं कि थोड़ा रिस्क ले सकते हैं ठीक है ना वो लोग हमारे इस गैप के लिए प्ले कर रहे हैं कि इस गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट अभी नहीं आएगी ये गैप एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा तो इस पुट की स्टॉप लॉस है वो 25,000 का लेवल होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है ये तो 25,000 के लेवल के आसपास जो है वो अपनी स्टॉप लॉस रख के बैठेंगे ये जो हमारा लेवल है 25,100 का लेवल है ठीक तो यहाँ से करीबन 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने रखा होगा ठीक है तो कल का अगर एक्सपायरी के दिन अगर अच्छी मूवमेंट आती है तो हमारे लिए स्टॉप लॉस जो है, मतलब जीरो हीरो टाइप ट्रेड के लिए ट्रिगर करने के लिए क्या क्या लेवल्स है पहला तो ये स्विंग का लो है जो कि हमारा 180 का लेवल है ठीक है 180 के लेवल के नहीं 20-25 पॉइंट नीचे जाने के बाद सस्टेन करने लगती है मार्केट तो हो सकता है फिर हमारा नीचे साइड में हमें ठीक ठाक जो है मूवमेंट मिल सके ठीक है और इनका स्टॉप लॉस सेट कराने के लिए यहाँ पे जो बड़े जो कंजर्वेटिव जो प्लेयर होंगे जो थोड़ा रिस्क लेते हैं 100-10 जो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रख के प्ले करते हैं ठीक है ना उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए इस गैप के अंदर मार्केट को घुसना पड़ेगा इस गैप के अंदर मार्केट गया तो फिर इनको भी पैनिक आएगा कि ये गैप फिलअप करने के लिए ना चला जाए ठीक है गैप फिलअप करने का मतलब है कि मार्केट जो 25,000 के राउंड फिगर के हमारे आ जाएगा तो जो हमने टारगेट 61.8% का लिए हुए रखा वहां तक फिर वो पहुंच जाएगा मार्केट ठीक है तो अपसाइड के लिए हमारे पास टारगेट क्या है कि हम इस स्विंग हाई के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो कॉल राइटर के स्टॉप लॉस हिट होने स्टार्ट होंगे डाउन साइड में जो है इनिशियली 24,100 के नीचे रखते हैं ज़्यादा सेफ होने के लिए 150 के नीचे रखते हैं तो पहला इनिशियल थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है और फिर 100 के नीचे चला गया तो फिर हमारा इस गैप में एंटर करके मार्केट तो फिर ये भी पैनिक में आकर के अपनी पोजिशन को अप करना स्टार्ट करेंगे लॉन्ग की अनवाइडिंग होगी तो और थोड़ा नीचे जा सकते हैं ठीक है तो अगर इस तरह का प्राइस एक्शन मिला तो हम 25,000 के रेगुलर लेवल को एक बार फिर टच करने के लिए आ सकते हैं 200-250 पॉइंट के नीचे के साइड मूवमेंट मिल सकता है ठीक चलो बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में तो वैसा कुछ हमारे निफ्टी की तरह स्ट्रेंथ नहीं रही ठीक है ना बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है तो फिर अपना वो सस्टेन कर लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे जो प्राइस एक्शन दिख रहा है ये अपने ऊपर के लेवल पे आके अपना यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है ठीक है अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है तब ये कंसोलिडेशन का जो है हमें देखना पड़ेगा कि इस किस तरफ ब्रेक करता है ठीक है ये पूरा पूरा एक जो है रेंज में घूम रहा है मार्केट जो है ये 15 मिनट का चार्ट है सॉरी तो 15 मिनट से जो है मार्केट जो इस जोन के अंदर फंसी पड़ी है ठीक है ना इसको थोड़ा और प्रिसाइसली बनाना चाहते हैं इस जोन के अंदर ठीक तो अब देखते हैं इस जोन को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो फिर हम हो सकता है पहले इस स्विंग को टच करने की कोशिश करेंगे 56,780 का लेवल और नहीं तो फिर उसके बाद फिर हम अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करेंगे ठीक तो इसको डे के चार्ट में पहले देखते हैं क्या कहानी है डे के चार्ट में यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल है ठीक है इसको पहले विजिबिलिटी इसकी हटा देता हूँ ठीक है यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल है लेकिन यहाँ पे ब्लू कैंडल मतलब ओपनिंग से ऊपर जाके प्राइस प्राइस क्लोज हुई है ठीक है निफ्टी में भी ओपनिंग ब्लू कैंडल ही है ठीक है तो यहाँ पे तुम्हारा प्राइस का यहाँ पे जो बाय का विक है वो भी एज सिमिलर टू निफ्टी का ही कैंडल है ठीक है ना तो यहाँ पे 2 दिन से हमारा डोजी कैंडल बन रहा है पहले दिन थोड़ा सेलर हावी रहे आज के दिन थोड़ा बायर हावी रहे ठीक? तो चलो देखते हैं फिर इसके हाई के ऊपर निकला तो हम इस स्विंग के हाई के आसपास तक मूव कर सकते हैं इसको 75 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं
तो 75 मिनट में एज जैसे हमने डिस्कस किया, ये ऊपर जाकर के ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखना है इस रेक्टेंगल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या नीचे की तरफ ब्रेक करता है। ठीक है, तो प्रोफेशनल जोन हमेशा जो है मार्क करके रख लेंगे। ठीक है, बाकी जो कहानी होगी, मंथली एक्सपायरी है तो बहुत ज़्यादा अभी अकल लगाने की जरूरत नहीं है। पैनिक के सिचुएशन में किसी भी तरफ मार्केट वाइडली मूव कर सकता है, नहीं तो फिर बिल्कुल अपने पॉइंट पे खड़ा रह सकता है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन चेंज देखते हैं। एक्सपायरी के दिन ज़्यादा ओवर एनालाइज करने से मामला फंस सकता है, मतलब गड़बड़ हो सकती है। इसलिए एक्सपायरी के दिन जो प्राइस एक्शन चलेगा, हमें बस देखना है किसका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। जिसका भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा उस तरफ जो है अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ पे इसमें जो है बैंक निफ्टी में जो है हमारे कॉल राइटर की अच्छा खासा, जिस लेवल पे मार्केट है उसके ऊपर कॉल राइटर की भरमार है। ठीक है, तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है अपसाइड के लिए यहाँ पे। ठीक है, डाउन साइड के लिए हमारा जो है सपोर्ट अभी जो हमारा बना हुआ है 56,500 का राउंड फिगर है, वहाँ पे थोड़े पुट राइटर अभी भी जमे हुए हैं। ठीक है, तो 56,500 के नीचे हमारे पुट राइटर का अच्छा खासा डोमिनेंस है। और 56,500 के, इनफैक्ट 600 के ऊपर देख लो, 57,600 के ऊपर जो है कॉल राइटर थोड़ा डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और 57,000 पे तो अच्छे खासे कॉल राइटिंग। ठीक है, और 56,000 पे पुट राइटिंग भी बहुत अच्छी खासी है, तो मार्केट बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है। जिस तरफ भी जाएगा, ठीक है, तो स्टॉप लॉस किसका ट्रिगर कराता है उसके लिए। तो यहाँ पे जो कॉल लेटर का स्टॉप लॉस ट्रिगर करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि ये इनका स्टॉप लॉस तो अगर उन पैनिक में आ गए, ठीक है, तो वो इसी के ऊपर स्टॉप लॉस अब ज़्यादा से ज़्यादा रख दिया होगा उन्होंने। ठीक है, मंथली एक्सपायरी है, अच्छी खासी प्रॉफिट में बैठे होंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे उन्होंने पोजीशन क्रिएट की है। ये हमारा पोजीशन जो है टोटल ओपन इंटरेस्ट का, तो ये पोजीशन कहाँ पे क्रिएट कर गई है तो इस पर डिपेंड करता है। 9,75,000 है, आज कितनी क्रिएट की गई वो देख लेते हैं। उसकी 50% पोजीशन तो आज ही क्रिएट की गई है, तो 4 लाख ही थे। वो अभी उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट में थोड़ी सी अपसाइड की मूव नहीं आएगी। ठीक है, तो कॉल राइटर यहाँ पे आज जो पोजीशन बनाएगा, यहाँ पे पुट की राइटिंग ज़्यादा हुई है। ठीक है ना, दोनों केस में देखोगे 5600 पे, 56,600 पे भी और 56,500 पे भी पुट की राइटिंग ज़्यादा हुई है। ठीक है, उसके ऊपर कॉल के राइटर जो उन्होंने सेफ प्ले करना स्टार्ट किया है। ठीक है ना, मैक्सिमम जो कॉल की राइटिंग हुई है 57,000 के लेवल पे हुई है। तो बैंक निफ्टी में सब सेफ प्ले कर रहे हैं कि वाइल्ड मूवमेंट, मंथली एक्सपायरी है तो वाइल्ड मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, पुट राइटर हैं, थोड़ा उनको उम्मीद है क्योंकि मार्केट जो है 2 दिन से अच्छी खासी अपसाइड दिया है। तो कल अगर पुट राइटर को जो ट्रैप किया तब तो फिर हमें अच्छा खासा जो हमारा जो प्राइस एक्शन है वो भी कंफर्म हो जाएगा और हमारा टारगेट जो है हमें मिल भी जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से फॉलो करता है, ठीक है, तो इसका भी टारगेट निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अगर मान लो ये हमारा प्राइस एक्शन फॉलो करता है, जो कि हमने इनफैक्ट कल परसों से डिस्कस कर रखा था, इसके बाद ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो इसका जो प्राइस एक्शन जो है इसको हम टारगेट जो है निकाल के रख लेते हैं। अगर कंफर्मेशन मिली कि हमारे प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, हमारे एजम्पशन को फॉलो कर रहा है, तभी इस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। अदरवाइज मंथली एक्सपायरी है, जस्ट होपफुल होगा कि नहीं हमारे हिसाब से ही काम होगा, वैसा करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने अपना लेवल मार्क कर लिया। ठीक, तो 56,325 तक का लेवल आ सकता है अगर इस रेक्टेंगल के बाहर निकला और इस लो को भी ब्रेक कर दिया था उसने। ठीक है ना, जो हमारा आज का जो लो है उसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर हम 56,000 के लेवल, 56,300 के लेवल, ठीक है, और नीचे आया तो ये जो गैप हमारा क्रिएट हुआ है, ये गैप भी फिलअप करने के लिए आ सकता है। यहाँ पे ये फिलअप होने के लिए आ सकता है, जो कि 56,100 का लेवल है। तो मतलब 56,000 के नीचे जो है मार्केट थोड़ा डाइस नहीं जाने के चांसेस लेते हैं। 56,100 तक जाके मार्केट को हो सकता है वहां पे स्टेबल हो जाए मार्केट। ठीक, चलो फिर ये दोनों कहानी हो गई। ग्लोबल क्यूज देखते हैं क्या कहानी है।